वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 14 से 20 अक्टूबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। तो इन तीनों अर्थशास्त्रियों को 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों डारोन एस मोगलू तुर्की और अमेरिका के हैं, साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन ये दोनों ब्रिटेन के हैं। तो इन तीनों ने खोज की है कि संस्थाएं किस प्रकार से बनती हैं और ये समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। तो इसी के लिए उन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है जापान के संगठन निहोन हिदांकियो को। साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है दक्षिण कोरिया की लेखिका हान कोंग को। इसके अलावा केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हस्बिस को। और फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है जॉन हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को। मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को। दोस्तों अगर आपको नोबेल प्राइज से संबंधित पूरा वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ, यानी ट्रिक के साथ आप इन सभी को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट सिसापंगमा पर चढ़ाई पूरी करने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? उनका नाम है अर्जुन वाजपेयी। तो भारतीय पर्वतारोही हैं अर्जुन वाजपेयी। तो उन्होंने अभी चाइना में स्थित माउंट सिसापंगमा पर चढ़ाई पूरी की है और वो ऐसा करने वाले पहले इंडियन बन गए हैं। माउंट सिसापंगमा की ऊंचाई कितनी है? 8027 मीटर। दोस्तों जो अर्जुन वाजपेयी हैं वो अब तक 8 ऐसी चोटियों की चढ़ाई पूरी कर चुके हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार किस देश को प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडिया को, यानी कि 2024 में जो ISSF जूनियर विश्व कप है ये इंडिया में आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत के 23 निशानेबाज हिस्सा लेंगे। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 नॉर्वे में, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 बांग्लादेश में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जापान में और WWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 गुवाहाटी असम में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा स्टेट कौन बना है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य है बिहार, दूसरा है आंध्र प्रदेश और तीसरा कौन बना है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेंडू मेंडेस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो उनका संबंध है दोस्तों श्रीलंका से। तो श्रीलंका के क्रिकेटर कामेंडू मेंडेस को सितंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और इंग्लैंड की बल्लेबाज हैं टेमी ब्यूमॉन्ट, तो उन्हें ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों ICC की बात करें तो इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोला जाता है। इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। CEO है जियोफ एलार्डिस। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत को पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर स्टडी को भी शामिल किया जाएगा मदरसों में। संस्कृत की बात करें तो यह देवभाषा मानी जाती है। 2005 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है और संस्कृत व्याकरण के जनक कौन कहे जाते हैं? महर्षि पाणिनि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अदिति आनंद ने V&A इलस्ट्रेशन पुरस्कार 2024 प्राप्त किया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध है हरियाणा। ठीक है, तो करनाल हरियाणा की रहने वाली हैं अदिति आनंद। तो उनकी एक कलाकृति है जिसका नाम है मैरी गोल्ड। तो उसके लिए अभी हाल ही में V&A इलस्ट्रेशन पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जो कि लंदन UK में स्थित है उसके द्वारा प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें 3000 पाउंड की राशि प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली। ठीक है, तो JSW ग्रुप ने अभी हाल ही में सौरभ गांगुली को क्रिकेट निदेशक बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस कंट्री को हीमोडायलिसिस मशीनें भेजी हैं? आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी की मदद करने के लिए भारत ने हीमोडायलिसिस मशीनें अभी हाल ही में भेजी हैं। इन मशीनों के माध्यम से क्या होता है, तो जो हमारा ब्लड होता है
उसके अपशिष्ट पदार्थ और पानी को छाना जाता है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी आपको याद रखना है पोर्ट मोरेस्बी है और यहाँ के पीएम है जेम्स मार्पे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने अभी हाल ही में ये फैसला लिया है कि जो राज्य के आवासीय स्कूल हैं उनका नाम महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय किया जाएगा। इसके अलावा रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर भी महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने हैं? तो एस परमीश अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के डीसी बने हैं और वह 26वें नंबर के डीसी बने हैं। आपको याद रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसका काम होता है समुद्र की सुरक्षा करना, यानी कि जो भारत की समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करना। इसके अलावा समुद्र में जो तस्करी होती है उसको रोकना इसका काम होता है। और तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। तो वाराणसी को हम काशी भी बोलते हैं, तो काशी वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा और यह संग्रहालय किसी भी भाषा को समर्पित देश का पहला म्यूजियम होगा। ठीक है, और इसे 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो अभी हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है। तो इसमें 38 विजेता रहे हैं और इन 38 विजेताओं को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। और दोस्तों अगर हम राज्य श्रेणी की बात करें तो इसमें पहला राज्य है ओडिशा, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात और पुदुचेरी, यानी गुजरात और पुदुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2018 से। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश से अपने हाई कमिश्नर और अन्य डिप्लोमेट को वापस बुला लिया है? आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, तो कनाडा और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो अब बिगड़ गए हैं क्योंकि कनाडा लगातार भारत पर ये आरोप लगा रहा है कि कनाडा में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिसका नाम था हरदीप निज्जर। उसकी हत्या में भारत कहाँ थे और भारत इन आरोपों को खारिज कर रहा है। तो इसी के बीच दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बिगड़ गए हैं। तो भारत ने अपने हाई कमिश्नर और जो डिप्लोमेट थे कनाडा में उनको वापस बुला लिया है। अगला क्वेश्चन है बंधन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता बंधन बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। अच्छा, बंधन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता में है और संस्थापक हैं चंद्रशेखर घोष और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों उमर अब्दुल्ला, यानी उमर अब्दुल्ला जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और उनकी पार्टी का क्या नाम है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, उन्होंने शपथ दिलाई है। उमर अब्दुल्ला के अलावा सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बने हैं और सकीना इट्टू, जावेद राणा और जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा ये सभी मंत्री बने हैं। और उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक भी J&K के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो टीवी नरेंद्रन अभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों यह दूसरी बार हुआ है जब किसी इंडियन को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का प्रमुख चुना गया है। इससे पहले 2021 में JSW ग्रुप के चेयरपर्सन सज्जन जिंदल को भी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का प्रमुख बनाया गया था। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जरूर आप याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो दुनिया भर की जो स्टील कंपनियां हैं उनका एक ग्रुप कहलाता है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद में। तो दोस्तों SCO के शासनाध्यक्षों की जो परिषद की 23वीं बैठक है वो अभी हाल ही में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित की गई है 16 अक्टूबर को। इसमें भारत की तरफ से S जयशंकर जी शामिल हुए थे और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। अगला क्वेश्चन है विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, इस बात को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है किस अफ्रीकी देश के विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? आंसर हो जाएगा अल्जीरिया।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी हाल ही में अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी देश की यात्रा पर हैं। तो अल्जीरिया में उन्हें पॉलिटिकल साइंस में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, अल्जीरिया की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अल्जीरियस यहाँ की कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेब्बोने, प्रधानमंत्री है नादिर लारबेई और करेंसी है अल्जीरियाई दिनार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना जी अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना जी अभी हाल ही में भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। वो किसका स्थान लेंगे? तो DY चंद्रचूड़ जी का स्थान लेंगे, जो कि 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा और वह 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। उनका संबंध दिल्ली से है, इस बात को आप याद रखिएगा। 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। अच्छा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2024 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा निकिता पोरबाल। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं निकिता पोरबाल। तो उन्होंने मिस इंडिया 2024 का टाइटल जीता है। अब वो मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। अच्छा, 2023 में मिस इंडिया कौन बनी थी? नंदिनी गुप्ता। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं और ये हैं निकिता पोरबाल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के 11वें सीएम कौन बने हैं? तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें सीएम बने हैं। उन्हें शपथ किसने दिलाई है? बंडारू दत्तात्रेय ने, जो कि हरियाणा के गवर्नर हैं। दोस्तों, अनिल विज, कृष्ण लाल पवार, राव नरवीर और महिपाल डांडा, विपुल गोयल, कृष्ण बेदी, रणबीर गंगवा, अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम, ये सभी मंत्री बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्याय की देवी की नई मूर्ति कहाँ लगाई गई है? तो ये लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब न्याय की देवी को बदल दिया गया है। देखिए, पहले न्याय की देवी ऐसी होती थी, अब ऐसी है। ठीक है, तो इसमें बदलाव क्या क्या हुआ है? तो पहले जो मूर्ति होती थी वो ब्लैक होती थी, अब व्हाइट है। इसके अलावा दोस्तों, जिस हाथ में तलवार होती थी अब उस हाथ में बुक को ला दिया है और जो साड़ी है वो व्हाइट कलर की है, इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है आंखों की पट्टी में। तो जो पहले मूर्ति होती थी उसकी आंखों में पट्टी होती थी, अब इस पट्टी को निकाल दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब कानून सबके लिए एक जैसा है। अब कानून अंधा नहीं है बल्कि कानून सबके लिए एक जैसा है। अगला क्वेश्चन है, ओरछा किस स्टेट में है जिसके संकलित दस्तावेजों को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है ओरछा नगरी, जिसे मध्य प्रदेश की अयोध्या भी कहा जाता है। तो इसे आने वाले समय में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है उसने ओरछा से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो मंगाए हैं और उनको मंजूरी भी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष प्रसाद गुप्ता किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? सेंट विंसेंट। ठीक है, तो सुभाष प्रसाद गुप्ता सेंट विंसेंट में भारत के अगले हाई कमिश्नर बने हैं। और दोस्तों, सेंट विंसेंट देश के बारे में अगर हम बात करें तो किंग्सटाउन इसकी कैपिटल है और प्रधानमंत्री हैं राल्फ गोंसाल्वेस और करेंसी है पूर्वी कैरेबियाई डॉलर। यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये है कैरेबियन सी। ठीक है, तो उसी के बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सेंट विंसेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियन टेबल टेनिस वीमेंस डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। तो जो एशियन टेबल टेनिस प्रतियोगिता है 2024 की, ये कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई थी। तो 2024 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 2024 में मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वीमेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा वीमेंस डबल्स की टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए। तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है अभी हाल ही में, जिसके माध्यम से देश के युवाओं को टॉप कंपनियों में 1 साल का इंटर्नशिप प्रदान किया जाएगा। तो उसी के लिए अभी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 एटीपी संघाई मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता का एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर ने। तो इटली के जेनिक सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा करके एटीपी संघाई मास्टर्स 1000 का एकल खिताब अपने नाम कर लिया है और इस प्रतियोगिता का आयोजन चाइना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
यानी HAL अभी हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। HAL का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और यह भारत की एक एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि भारत तीसरा ऐसा देश बना है जो कि यूनिसेफ को सबसे ज्यादा मदद करता है। तो भारत के द्वारा दवाएं, टीके और पोषण की जो सामग्री है वो पहुंचाई जाती है यूनिसेफ तक। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद खेल स्टेडियम किस राज्य में बनकर के तैयार हुआ है? तो यह उत्तर प्रदेश में बनकर के तैयार हुआ है। 20 अक्टूबर को इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और ये जो स्टेडियम है ये वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में बनाया गया है। यहाँ पर जूडो, कराटे, टेबल टेनिस इन सभी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठी भाषा भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया है उन्होंने नवी मुंबई में। ठीक है, तो नवी मुंबई में मराठी भाषा भवन का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है मराठी भाषा के संरक्षण और रिसर्च को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत समर्थक कहाँ लॉन्च किया है? तो इसको अभी हाल ही में कट्टुपल्ली तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। यानी कि जो समर्थक नामक पोत है उसको कट्टुपल्ली तमिलनाडु में जल में उतारा गया है। और दोस्तों यह समुद्री निगरानी, गश्त और आपदा राहत मिशन जैसे कार्यों में कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में एस सोमनाथ, यानी कि जो इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ जी, उन्हें चंद्रयान 3 की उपलब्धि के लिए अभी हाल ही में इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था 23 अगस्त 2023 को। अगला क्वेश्चन है, सॉवरेन वेल्थ फंड के द्वारा किस शहर को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो अभी हाल ही में अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है वेल्थ के मामले में। इसकी पूंजी है 1.7 ट्रिलियन डॉलर की। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई देशों की इतनी पूरी इकोनॉमी भी नहीं है जितनी इस शहर की पूंजी है। ठीक है, फिर इसके बाद है ओस्लो जो कि नॉर्वे में है, फिर बीजिंग जो कि चाइना में है, सिंगापुर है, फिर रियाद जो कि सऊदी अरब में है, फिर इसके बाद है हांगकांग। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी के नाम पर। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि जो महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय है उसे अब रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक पुरस्कार भी शुरू किया गया है जिसका नाम है रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार। ठीक है, और मुंबई के उद्योग भवन का नाम रतन टाटा उद्योग भवन कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि अमरावती में रतन टाटा इनोवेशन हब बनाया जाएगा और बिहार डाक सर्किल ने रतन टाटा पर एक स्पेशल कवर अभी हाल ही में जारी किया है। अगला क्वेश्चन है, नासा के द्वारा किस ग्रह के उपग्रह यूरोपा के लिए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है यूरोपा, तो उसके लिए अभी हाल ही में नासा के द्वारा एक स्पेस क्राफ्ट यानी एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है यूरोपा किल्पर मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौसेना ने चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा कविता सहाय। तो दोस्तों सर्जन वाइस एडमिरल है कविता सहाय जी, तो उन्हें नौसेना में चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एसात अजीमा किस देश की राजदूत हैं जो कि भारत में नियुक्त की गई हैं? आंसर हो जाएगा मालदीव। तो मालदीव की हैं एसात अजीमा, तो उन्हें अभी हाल ही में मालदीव का भारत में राजदूत बनाया गया है। मालदीव की बात करें तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। माली कैपिटल है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूफिया यहाँ की करेंसी है और सबसे छोटा देश है यह एशिया का। और एक्वाबेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। फ्लाइंग फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो इसमें पैराग्लाइडिंग जैसी चैंपियनशिप आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए यह दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 की थीम है राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड ए बेटर फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
इसका मकसद है भूख को कम करना, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को खत्म करना और गरीबी को कम करना। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। इसके मेंबर हैं 195। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में चुनाव की तारीख की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होगा, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को चुनाव आयोजित किया जाएगा और नतीजे आएंगे 23 नवंबर को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी। इसका काम होता है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। इसका वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडियन को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा नीतू डेविड को। तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रही हैं नीतू डेविड, तो उन्हें अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलेस्टर कुक और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स को भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस बैंक ने सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के द्वारा सिंगापुर में अपनी एक शाखा खोली गई है। इसके अलावा दोस्तों, HDFC बैंक की शाखाएं हैं हांगकांग, बहरीन और मुंबई में। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अतानु चक्रवर्ती इसके अध्यक्ष हैं और CEO हैं शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए समझौता हुआ है और ये समझौता हुआ है 3.5 अरब डॉलर का और इसमें 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा इंडिया अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, नीमा रिंजी शेरपा का संबंध किस देश से है? जो 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, तो उनका संबंध है नेपाल से। ठीक है, तो नेपाल के जो नीमा रिंजी शेरपा हैं, उन्होंने 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 14 चोटियों पर चढ़ाई पूरी कर ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन को एक नया स्वरूप देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 149वीं सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी सभा आयोजित की गई है। दोस्तों, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसके मेंबर हैं 180। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बताना है कि हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, टेस्ट पास ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या होगा, तो भारत में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो ये वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी से सितंबर तक की ई बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। इसके अलावा GK की ई बुक भी वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों, ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट ये सभी मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।